Hey folks, I hope you all are well. तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:04 और आज का हमारा एक व्लॉग, एक ट्रैवल व्लॉग के साथ साथ एक फूड व्लॉग भी होने वाला है। तो फर्स्ट टाइम एक ट्रैवल व्लॉग के साथ एक फूड व्लॉग भी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं मैं आज आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ। तो ये है हमारा रायपुर शहर सुबह के 6 बजे। ज़्यादा भीड़ नहीं है रोड पे, एकदम खाली और स्मूथ रोड, बस चले जाओ। एक्चुअल में अभी हम जाने वाले हैं जयस्तंभ चौक। वहाँ पे वो रायपुर में सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बहुत फेमस जगह है। आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको सुबह ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए। आई थिंक हर सिटी का अपना एक होगा, तो रायपुर में जयस्तंभ चौक है ऐसी जगह, बहुत फेमस जगह है। अगर आप सुबह अगर रायपुर में हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि सुबह आपको वैराइटीज ऑफ ब्रेकफास्ट मिल जाए तो आपको वहाँ पे मिल सकता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप सुबह एक बार आके इस जगह को देख सकते हैं। बहुत सारी दुकानें वहाँ पे, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट है। एक हॉटस्पॉट है वो यहाँ पे सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए, तो वही भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ और एक दो प्लेसेस भी है वो भी आपको मैं बताऊँगा, और जो ब्रेकफास्ट है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या मिलता है। केसी, इसे आप रायपुर का शिमला बोल सकते हैं। एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी थी जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, तो उस टाइम पे ये बनाया गया था उनके जो कि ब्रिटिशर्स थे उनके बच्चों के पढ़ने के लिए। ये आरपीसी कॉलेज है, पहले इसका नाम प्रिंस कॉलेज था, बाद में इसको चेंज करके राजकुमार कॉलेज हो गया है। तो बहुत बड़ा कैंपस है इसका, पेड़ ही पेड़ आपको मिलेंगे। तो आप चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, आप यहाँ अगर पहुँचेंगे तो आपको फिर ठंडी का एहसास होने ही लगेगा। एक्चुअल में सुबह के 6 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, तो सिग्नल भी स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए हम इतने आराम से इतना जल्दी यहाँ पहुँच गए। तो ये फाइनली हम आए हैं फूल चौक, और वो है सामने हमारे जयस्तंभ चौक, और इसके बीच में पूरी चौपाटी लगती है। इसके पहले मैं आपको प्लेस दिखाऊंगा जो मैं अपन देखने हैं, उसके बाद अपन चौपाटी एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं दुकानें लगना स्टार्ट हो चुकी हैं, और लोग, क्योंकि भीड़ भी स्टार्ट हो चुकी है, लोग कार में आ रहे हैं, बाइक में आ रहे हैं, लोग जॉगिंग करके यहाँ आते हैं। ये है वो प्लेस जो मैं आपको दिखाने आया हूँ। ये है केसरी हिंद गेट, जो कि 1877 में इरेक्ट किया गया था। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एक्चुअल में 1857 में, जो क्रांति हुई थी। उसके बाद में इंडिया से जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल ख़त्म करके क्राउन का रूल आ गया था इंग्लैंड का डायरेक्टली। उसी में सीरीज़ में आगे आके 1876 में जो कि क्वीन विक्टोरिया थी, उनको केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब है कि इंडिया की मालिक या फिर एम्परर ऑफ इंडिया। जो केसरी हिंद की उपाधि थी वो विक्टोरिया को लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने दी थी। उनका जो इंडिया में पूरा टेन्योर पीरियड था बहुत कम था, वो बस 4 साल के लिए इंडिया में थे। 1872 से 76 तक थे। तो 76 में उन्होंने ये उपाधि क्वीन विक्टोरिया को दे दी थी। तो उसी में जब 1877 में जो कि दिल्ली दरबार लगा था और विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया थी, वो इंडिया आई थी, तो उन्होंने इस उपाधि को ग्रहण किया था। उसी के खुशी में जो कि छत्तीसगढ़ के लैंडलॉर्ड से और जो यहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने चंदा इकट्ठा करके इस गेट को 1877 में इसको बनवाया था। ये अब बहुत ही बेकार हालत में है, नहीं पता गवर्नमेंट ने इसको क्यों ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स का बस एक गेट बन के रह गया, अपनी पहचान पूरी तरह से खो गया है।
और यहाँ पे देखिए गंदगी है पूरी और कुछ नहीं है मेंटेनेंस। क्यों नहीं पता क्यों इसको इतना उपेक्षित किया गया, क्योंकि इस तरीके के गेट और किसी भी शहर में है। जैसे कि अगर आप हैदराबाद देखिए तो वहाँ पे चार मीनार है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई एंड इंडिया गेट है दिल्ली में, तो उस शहर की पहचान बन चुके हैं। पर इस गेट को यहाँ पे इतनी वैल्यू नहीं दी गई, और ये चाहती तो इसको बहुत पहले के सरकार ने ध्यान दिया होता तो इस जगह को अच्छे से डेवलप करके, गार्डन डेवलप करके इसको भी एक यहाँ का रायपुर के एक सिम्बॉल बना सकते थे। लेकिन अब बस से एक जो कि रवि भवन है उसका एक एंट्री गेट बन के रह गया है। तो अभी भी गवर्नमेंट को एटलीस्ट यहाँ पे एक बोर्ड लगा के यहाँ के हिस्ट्री पे बताना चाहिए कि आने जाने वाला आदमी जब देखे तो उसको समझ में आए। करीब 145 साल पुराना इस जगह का इतिहास है, तो लोग देखेंगे उनको प्राउड फील होगा इस जगह को देख के। ऊपर में जो कि लगा हुआ है उसमें मैं देख सकता हूँ कि इरेक्टेड हेस्टिंग एकेड डिप्टी कमिश्नर, तो ये 1877 के टाइम की बात है। इस गेट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता था, यहाँ पे इसके आसपास गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती थी, पर अब ये बस एक कॉम्प्लेक्स का मेन गेट बन के रह गया। ये है केसरे हिंद दरवाज़ा और इसी के बगल में ये है जय स्तंभ। अब तो ये जय स्तंभ चौक के नाम से जानने जाना लगा है। यहाँ पे 10 दिसंबर सन 1857 में जो कि छत्तीसगढ़ के पहले क्रांतिकारी थे शहीद वीर नारायण सिंह, उनको यहाँ पे फांसी दी गई थी। उसके बाद उनको तोप से उनको उड़ा दिया गया था। तो वो छत्तीसगढ़ में पहले क्रांतिकारी माने जाते हैं और 1857 की जो क्रांति पूरे इंडिया में फैली थी उसको छत्तीसगढ़ में रिप्रेजेंट करने वाले उनको माना जाता है। तो पहले तो ये एक बस चौराहा था जो कि कच्ची रोड आके यहाँ पे मिलती थी, लेकिन सन आज़ादी के बाद इस जगह को जय स्तंभ चौक का नाम दे दिया गया है। और अभी छत्तीसगढ़ को एक रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ के प्राउड हिस्ट्री का एक यहाँ पे प्रतीक है। एमपी वाला दाल पकवान सेंटर, ये रायपुर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस दाल सेंटर है। तो अगर आप दाल पकवान खाना एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उसका, तो एक परफेक्ट जगह होगी आपके लिए। सुबह 5 से लेके 9 बजे तक यहाँ ओपन रहता है, तो आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी होता है वो वाकई। दाल डाले बिरयानी भैया तो फोटो नहीं आ रहा है, थोड़ा ही आ रहा है, वो पड़ जाएगा। अभी लूँगा बड़े वाले हाफ दाल बड़े उसी प्लेट में हाफ दे। जलेबी रहेगा। और अपना आज का लास्ट डेस्टिनेशन है साहू पोहा। एक्चुअली जब अपन स्कूल टाइम में थे सन 2011-12 में, तो यही था जो हम लोग जानते थे। हम लोग बात करते थे कि साहू पोहा जाना है, जैसे चौक साहू पोहा। अब तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, आप देख सकते हैं पूरी भीड़ लगी हुई है। लेकिन बहुत सबसे पुराना का मैं बोल सकूँ शायद यही साहू पोहा ही है यहाँ पे, जो बहुत स्टार्ट किया था यहाँ पे लगाना। तो चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। कम नहीं करो नहीं मालिक। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ये था अपना आज का ट्रैवल प्लस फूड ब्लॉग। एक्चुअली में ट्रैवल तो नहीं था, ये रायपुर की हिस्ट्री के बारे में एक था, तो मैं सोच रहा इस पर एक बनाऊँ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे और सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा कि मैं आगे और इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेसेस पे और फूड पे वीडियोज़ ला सकता हूँ। थैंक यू।